क्या आप जानते हैं कि जब आप गुस्से में होते हैं और खुद को आईने में देखते हैं तो आपका गुस्सा बहुत तेजी से कम हो जाता है। और क्या आप जानते हैं कि साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग कुछ सोचते सोचते या नर्वस होने पर पेन के पिछले हिस्से को चबाते हैं वे आम लोगों की तुलना में अधिक इंटेलिजेंट होते हैं। और क्या आप जानते हैं कि महिलाएं अपने जीवन के 2 साल सिर्फ यह सोचने में बिता देती है कि आज कौन सी ड्रेस पहनेंगी। आज के इस वीडियो में हम ऐसे 10 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे जिन्हें जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। पहला, इंसान खुद को अकेला कब महसूस करता है। अकेलेपन का एहसास तब नहीं होता जब वह शारीरिक रूप से अकेला हो, बल्कि तब होता है जब उसके आसपास के लोग उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। अकेलापन इंसान के मस्तिष्क की कार्यक्षमता को लगभग 25 से 30% तक कम कर देता है। इसका मतलब है कि यह आपकी सोचने की क्षमता को कमजोर कर देता है और लंबे समय में मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अकेले रहना अपने आप में बुरा नहीं है, बल्कि यह एक हद तक मस्तिष्क में नए नए क्रिएटिव आइडियाज ला सकता है। लेकिन लंबे समय तक अकेला रहना मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दूसरा, अगर आप एक छात्र हैं तो यह साइकोलॉजिकल फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। मेडिटेशन के फायदे के बारे में हम सब जानते हैं। एक शोध के अनुसार अगर आप पढ़ाई से पहले 5 से 6 मिनट का मेडिटेशन करते हैं तो यह आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर को 18% तक बढ़ा सकता है। सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन आपके मस्तिष्क की कार्यक्षमता को काफी हद तक सुधार सकता है। इसलिए रोजाना कम से कम 10 मिनट का मेडिटेशन करने की कोशिश करें। तीसरा, दोस्ती का क्या मतलब है। साइकोलॉजी के अनुसार दोस्ती का मतलब सिर्फ उस व्यक्ति के साथ समय बिताना नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के साथ है जिसके साथ आपने अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिताया है। सच्ची दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसमें प्रतियोगिता नहीं बल्कि सहयोग होता है। सच्चा दोस्त वही होता है जो आपको सही रास्ते पर ले जाता है, आपको प्रेरित करता है और आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहता है। चौथा, वह व्यक्ति जो आपकी मौजूदगी में आपको खुश करता है और जिसकी अनुपस्थिति में आप दुख महसूस करते हैं, उसे आप अपनी कमजोरी मान सकते हैं। अगर आप किसी को ज्यादा महत्व देते हैं और वह व्यक्ति अचानक आपके जीवन से चला जाता है तो आप मानसिक रूप से टूट सकते हैं। इसलिए किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि उसकी अनुपस्थिति आपके लिए मानसिक पीड़ा बन जाए। पांचवां, शतरंज खेलना आपकी लॉजिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमताओं को बढ़ा सकता है। शतरंज दुनिया के सबसे कठिन और जटिल खेलों में से एक है। इस खेल को खेलकर आप अपनी सोचने की शक्ति को और तेज कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था। अगर आप अब तक शतरंज नहीं खेलते तो आपको इसे सीखना चाहिए, क्योंकि यह आपके मस्तिष्क की कार्यक्षमता को सुधारने में मददगार साबित होगा। छठा, ग्रामर पेडेंस सिंड्रोम एक साइकोलॉजिकल समस्या है जिसमें प्रभावित व्यक्ति हमेशा दूसरों की बातों में ग्रामर की गलतियां खोजने की कोशिश करता है। इस सिंड्रोम से पीड़ित लोग जानबूझकर नहीं बल्कि आदतन दूसरों की गलतियां निकालते हैं। सातवां, मानव स्वभाव के अनुसार लोग अच्छी बातें सुनने के बाद उसे जांचना चाहते हैं, लेकिन बुरी बातें सुनने के बाद बिना जांचे ही उस पर विश्वास करने लगते हैं। यह मानव मस्तिष्क की एक सामान्य प्रवृत्ति है जो हमारे जानने और विश्वास करने के तरीके को प्रभावित करती है। आठवां, हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने मस्तिष्क की मदद से देखते हैं। हमारी आंखें केवल जानकारी इकट्ठा करती है और मस्तिष्क को भेजती है, और मस्तिष्क उस जानकारी का विश्लेषण कर हमारे सामने इमेज बनाता है। नौवां, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो हमें बहुत दुख देती है। जब कोई आकर हमें सांत्वना देता है और कहता है तुम ठीक हो, तब उस क्षण में हम अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते और रोने लगते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति आपके सामने आ जाए जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है तो आप रो नहीं पाएंगे। 10वां, यह एक मजेदार साइकोलॉजिकल ट्रिक है। अगर आपके आसपास कोई बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा हो और आप उसका रोना बंद करवाना चाहते हो तो आप खुद ही जोर से रोने का नाटक करें। इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और वह खुद ही रोना बंद कर देगा। इन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में से कौन सा आपको सबसे मजेदार या उपयोगी लगा, नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।